हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 769 और 770 में आपका स्वागत है। जहां पर आज हमें मालूम चलेगा कि लाफ्टेल को पहुंचने के लिए 4 पोनिग्लिफ की जरूरत है, जिसमें से एक काइडो के पास है, दूसरा बिग मॉम के पास है और एक इस मिंक ट्राइब के लोग के पास था। और फाइनली हमें मालूम चलेगा कि जो मोमोनोस्के के फादर थे ओडेन, वह ऑलरेडी गोल्डी रॉजर के साथ लाफ्टेल तक जाकर आ चुके थे और उनकी काइडो के साथ फाइट भी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। फाइनली जो अपने मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही राइजो की तरफ देखकर बोलते हैं कि राइजो, आखिरकार तुम सही सलामत हो और यह बहुत ही अच्छी बात है। पर दूसरी तरफ अपना राइजो था, वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वह तुरंत ही कहता है कि मास्टर कैट वाइपर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ऐसे ही बांध कर रखा। अगर तुम मुझे बीस्ट पायरेट के हवाले कर देते तो आखिरकार ऐसा कुछ होता ही नहीं। लूफी के साथ जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने माइंड में कुछ और ही सोचा था और अपना जो राइजो था वह तो निंजा की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और वह तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये निंजा कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी तो देखो, और मुझे नहीं लगता कि यह कोई निंजुत्सु जानता भी होगा। और तभी वहाँ पर अपना किनेमोन और कांजूरो आ जाते हैं। वह तुरंत ही राइजो को मिलकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम एकदम सही सलामत हो और मिंक के लोगों ने तुम्हारी जान बचाकर बहुत ही अच्छी बात की। पर राइजो होता है वह तुरंत ही वापस लूफी की तरफ देखता है और वह लोग सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट थे और उसे मालूम नहीं चला कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या है। रॉबिन होती है वह तुरंत ही पीछे देखती है जहाँ पर राइजो बंधा था और उसके पीछे कोजुकी क्लैन का सिंबल था और उसके आगे रेड पोनीग्लिफ था। और वह तुरंत ही बोलती है कि आखिरकार मैंने बहुत सारे पोनीग्लिफ देखे, पर यह पोनीग्लिफ रेड क्यों है। और तभी अपने जो डॉग ड्यूक होते हैं वह तुरंत ही उससे कहते हैं कि देखो निको रॉबिन, मुझे मालूम है कि ओहारा के जो लोग हैं वह सचमुच में पोनीग्लिफ पढ़ सकते हैं। और तभी हमें निको रॉबिन का छोटा सा पास सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निको रॉबिन जब छोटी थी तब वह अपने फ्लावर फ्रूट की मदद से लाइब्रेरी में छुपके से जितने भी बुक थी वह सब पढ़ती थी। और फाइनली जिस दिन वह सचमुच में स्कॉलर बन गई, उसी दिन हमें मालूम चला कि ओहारा के जितने भी लोग थे उनके सामने बस्टर कोर रख दिया गया और कुछ ही मिनटों में जो ओहारा आइलैंड था वह अपने नॉलेज के लिए जाना जाता था वह अपने खाक में मिल गया और उसका सर्वाइवर सिर्फ एक ही था और वह थी अपनी निको रॉबिन। और तभी हमें मालूम चलता है कि निको रॉबिन होती है वह तुरंत ही उनसे पूछती है कि जब से मैं सफ़र कर रही हूँ मैंने बहुत सारे पोनीग्लिफ देखे, पर यहाँ पर जो पोनीग्लिफ है वह सबसे अलग क्यों है। और वह तुरंत ही उससे पूछती है कि क्या मैं सचमुच में इस पोनीग्लिफ को पढ़ सकती हूँ। और अपना किंग ड्यूक होता है वह कहता है कि हाँ। और अब फाइनली अपना जो राइजो होता है वह तुरंत ही लूफी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम मेरे सामने इतनी देर से क्यों देख रहे हो। और तभी लूफी होता है वह तो एकदम फ्री माइंड में कहता है कि क्या तुम सचमुच में शूरिकेन फेंक सकते हो। अपना उसोप कहता है कि क्या तुम सचमुच में सब्स्टिट्यूट निंजुत्सु कर सकते हो। और चॉपर होता है वह तो तुरंत ही कहता है कि क्या तुम सचमुच में फायरबॉल का यूज कर सकते हो। और एक ही साथ इतने सारे सवाल सुनकर अपना जो राइजो होता है वह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वह सोचता है कि अगर तुम पायरेट हो तो तुम निंजा को देखना क्यों चाहते हो। पर तभी अपना जो फ्रैंकी होता है वह कहता है कि देखो, अगर पायरेट हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हम निंजा को पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि सारे बॉयज़ को निंजा तो पसंद ही होते हैं। और फाइनली अपना राइजो होता है वह समझ गया था कि इनके सामने बहस करना कोई भी बड़ी बात नहीं है और वह तुरंत ही कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए यह सब नहीं कर सकता। लेकिन इस तरफ अपने स्ट्रॉ हेड के साथ जितने भी लोग थे वह वापस उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या तुम सचमुच में एक फ्रॉग को समन कर सकते हो। और इधर अपना राइजो था वह तो बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था कि आखिरकार यह लोग है कौन। और फाइनली अपना लॉ होता है वह भी उससे कहता है कि क्या तुम सचमुच में शैडो क्लोन कर सकते हो। लेकिन राइजो होता है वह तुरंत ही उन्हें मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं इनमें से एक भी निंजुत्सु नहीं कर सकता। और इतनी बात सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब अचानक ही सैड हो जाते हैं और उनका मुंह तो आप देख ही सकते हो। और राइजो था वह तुरंत ही समझ गया कि उसे कुछ करना होगा और वह अचानक ही गायब हो जाता है। इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह सब सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिरकार राइजो गया तो गया कहाँ पर। और उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी पर वह दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक ही वह उसोफ के पीछे आ जाता है और इस तरफ उसके जितने भी शैडो क्लोन थे वह सब धीमे धीमे बाहर आने लगते हैं। अपना लूफी होता है वह तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और डर जाता है और वो तो चाहता था कि राइजो है वह कंटिन्यूसली ऐसे ही नए नए जुत्सु करता रहे और उसको एंटरटेन करता रहे। इस तरफ लॉबी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था और लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि क्या सचमुच में यहाँ पर इतने सारे राइजो है, और वह तुरंत ही एक राइजो को पकड़ लेता है। लूफी को लगता है कि उसने सचमुच में राइजो को पकड़ लिया था, पर
यह उसकी गलतफहमी थी क्योंकि वह एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था और अपना राइज़ो था वह तुरंत ही छत पर अकेले चलने लगता है और वह तुरंत ही कहता है कि अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं सचमुच में एक निंजा हूँ या नहीं। लेकिन इतने सारे निंजुत्सु देखकर अपने स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर थे वह सब सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और उन्हें फाइनली मालूम चल गया था कि राइज़ो है वह सचमुच में एक निंजा है। और वो लोग तो धीमे धीमे उसका नाम लेकर रोने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आखिरकार हम लोग ने रियल लाइफ में एक निंजा को देख लिया है और तुरंत ही वह सब उस पर चढ़ जाते हैं। किनेमोन और कांजूरो यह दोनों तो बहुत ही ज़्यादा जलस थे क्योंकि राइज़ो था वह सचमुच में एक निंजा था और उसके निंजा टेक्निक से जितने भी स्ट्रॉ हैट पायरेट थे वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। पर अपना राइज़ो था वह तो यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वो सोचता था कि आखिरकार ये कैसे लोग हैं जो एक निंजा के पीछे पागल हो गए हैं। और वह तुरंत ही कहता है कि तुम लोग मेरे नीचे उतर जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो निंजा का क्रैप है वह और भी ज़्यादा आगे बढ़े। और तुरंत ही वह सबके सब लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अपना जो किनेमोन और कांजूरो यह दोनों धीमे-धीमे रोने लगते हैं और हमें मालूम चलता है कि यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। और वह तुरंत ही कहते हैं कि लैंड ऑफ वानो के जितने भी मैन हैं वह कभी रोते नहीं हैं। पर वह तुरंत ही याद करते हैं कि जिस दिन वह ज़ू आइलैंड पर आए थे, यहाँ पर जो नक्शा था वह बिल्कुल भी अलग था क्योंकि यहाँ पर की जो सिटी थी वह सचमुच में बहुत ही अच्छी थी। लेकिन बीस्ट पायरेट के आने के बाद पूरा का पूरा मामला तहस-नहस हो गया और जितनी भी जगह थी वह सबको धीमे-धीमे डिस्ट्रॉय कर दी गई। और यहाँ पर जो कंट्री थी जो बहुत ही पहले के सालों की थी वह धीमे-धीमे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उनमें से यहाँ पर कोई भी लोग कुछ भी नहीं कर पाए और आखिरकार उनकी गलती भी क्या थी। और राइज़ो होता है वह तुरंत ही बोलता है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है और यहाँ पर जितने भी मिंक पीपल हैं उनका बदला मैं लेकर रहूँगा। और तभी वहाँ पर मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही उन्हें अंदर बुलाते हैं। रॉबिन है उसने ऑलरेडी यह पोनीग्लिफ पढ़ लिया था और वह तुरंत ही नामी से पूछती है कि क्या तुम सचमुच में इस पर एक मैप बना सकती हो। और तभी हमें मालूम चलता है कि जो ड्यूक होता है वह उन्हें कहता है कि देखो अगर तुम्हें लाफ्टेल तक जाना है तो ऐसे 4 पोनीग्लिफ है वह तुम्हें चाहिए होंगे। और इस तरफ अपनी जो निको रॉबिन होती है वह तुरंत ही समझ जाती है कि राफ्टेल के जाने के लिए यहाँ पर सचमुच में जो पोनीग्लिफ है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी लोग होते हैं वह तो सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिरकार किसने सोचा था कि रैंडमली यहाँ पर अपना जो क्रॉकस था उन लोगों ने उसे एडवाइस दी थी कि तुम्हें लाफ्टेल के जाने के लिए पोनीग्लिफ चाहिए और सचमुच में ऐसा ही होगा। और अपना लूफी होता है वह तो तुरंत ही पूछता है कि क्या सचमुच में मैं इससे राफ्टेल जा सकता हूँ। और तभी अपना ड्यूक कहता है कि इसके लिए तुम्हें 4 पोनीग्लिफ चाहिए जो इस वर्ल्ड में अलग-अलग जगह पर है। और तभी वह और भी ज़्यादा डिटेल में जाते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड में 4 पोनीग्लिफ हैं और वह सब अलग-अलग जगह पर स्कैटर है। और जिस दिन तुम्हारे पास चारों के चारों पोनीग्लिफ होंगे उन लोग को तुम मिलाओगे तो जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वह और कोई नहीं बल्कि लाफ्टेल आइलैंड होगा जहाँ पर मास्टर गोल्ड डी रोजर गए थे। और तभी हमें मालूम चलता है कि जो लॉर्ड पोनीग्लिफ है उसका एक छोटा सा हमें यहाँ पर सील होस्ट दिखाया जाता है कि लाफ्टेल आइलैंड है वह सचमुच में एग्जिस्ट करता है और अपना जो ड्यूक है वह ऑलरेडी वहाँ पर जाके आए थे। और अब जब इनको मालूम चल गया था कि यहाँ पर जितने भी पोनीग्लिफ है वह सब अलग-अलग है और उनमें से जो ब्लू पोनीग्लिफ है उन पे इन्फॉर्मेशन है और जो रेड पोनीग्लिफ है वह लाफ्टेल का रास्ता दिखाते हैं। और तभी हमें फाइनली एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉजर ने भी कहा था और यह जो सीन है वह हमें आगे दिखाया भी गया था स्काइपिया आइलैंड में जब निको रॉबिन ने पढ़ा था कि मैं गोल्ड डी रोजर यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वह मैं वर्ल्ड के अंत तक ले जाऊँगा। फाइनली लूफी था वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वह तुरंत ही कहता है कि हमें लाफ्टेल के लिए निकलना होगा। पर तुरंत ही अपना मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह कहते हैं कि देखो एक पोनीग्लिफ हमारे पास है और दूसरे 2 में से एक पोनीग्लिफ बिग मॉम के पास है और तीसरा पोनीग्लिफ है वह और किसी के नहीं बल्कि काइडो के पास है। और इन दोनों का नाम सुनकर ही अपने नामी ब्रूक उसॉप और चॉपर यह लोग डर जाते हैं। और फाइनली फ्रैंकी कहता है कि ये हुई ना बात और इस तरफ नामी कहती है कि क्या सचमुच में क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाए। मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही उन्हें सजेशन देते हैं कि देखो तुम्हें उन्हें चुराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि तुम एक ब्लैंक पेपर पर उनकी कॉपी ले सकते हो क्योंकि जैसे कि तुम देख सकते हो रोड पोनीग्लिफ होते हैं वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और उनकी कॉपी लेना ही सबसे बेस्ट आइडिया है। और उसॉप होता है उसने तो सोच भी लिया था कि लूफी है वह तुरंत ही जितने भी रोड पोनीग्लिफ हैं उन सबको चुरा लेगा और उनकी कॉपी ले लेगा और हम लोग तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे और लूफी है वह एकदम ईजिली किंग ऑफ द
पायरेट बन जाएगा। पर लूफ़ी का जैसे ही उसने मुँह देखा वह समझ गया था कि लूफ़ी ऐसी टेक्निक बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वह तुरंत ही उसप से कहता है कि ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिससे तुम किंग ऑफ द पायरेट इतना ईज़िली बन सकते हो। और इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह सब कुछ भी नहीं बोलते और नामी को मालूम था कि उनको आगे क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो 2 एम्परर है उनके पास ऑलरेडी 2 पोनीग्लिफ है। मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही निको रॉबिन के पास जाते हैं और कहते हैं कि निको रॉबिन, अगर तुम्हें मालूम हो तो रोड पोनीग्लिफ को पढ़ने के लिए भी लोग चाहिए और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही हो जो रोड पोनीग्लिफ को पढ़ सकती हो। और इतना ही सुनकर निको रॉबिन होती है वह समझ गई थी कि उसकी जान को कितना खतरा था, क्योंकि वह अगर ओहारा की जो एक ही लड़की थी जो इस सब को पढ़ सकती है। और फाइनली वह कहते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वह सब तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हारी जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। पर तुरंत ही अपने निको रॉबिन याद करती है कि लूफी है उसने ही उसकी जान बचाई थी और जिस दिन उसकी जान को सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खतरा था, अपना लूफी होता है उसने तो ऑलरेडी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ फाइट ले ली थी। और जैसे ही उसने लूजी को हराया था वह जितने भी एनिमी आएंगे उन सबके सामने भी उसकी जान की रक्षा करेगा। और वह तुरंत ही कहती है कि मुझे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। और उसे याद आता है कि जो अपना जैगुआर है उसने भी उसे कहा था कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम्हारे पास भी बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे और वह सब तुम्हारी सेफ्टी भी करेंगे। और इतना ही कहकर रॉबिन कहती है कि मेरे पास जितने भी दोस्त हैं वह सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मुझे मेरे जान की फ़िक्र करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब मेरी सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अपना मास्टर कैट वाइपर होता है वह एकदम ही चुप हो जाता है और तुरंत ही अपना लूफी सामने आकर बोलता है कि क्या सचमुच में रॉबिन तुम्हें मुझे स्ट्रांग कहने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे शर्मा रही हो। और इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह सब फायर अप हो जाते हैं और कहते हैं कि आने दो, कोई भी आ जाए, हम तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि अपना जैक था वह तुरंत ही आगे बढ़ा था डो फ्लेमिंगो को छुड़ाने के लिए। और वहाँ पर जो बवाल हुई थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि एक तरफ मरीन की 4 शिप थी और इस तरफ अपना बीस्ट था वह अकेला था, क्योंकि बीस्ट पायलट में और कोई नहीं बल्कि जैक था, वह वन ऑफ द लीड परफॉर्मर था। मतलब कि उसकी बाउंटी और उसकी पावर सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। और जैसे ही नेवी के सोल्जर्स को मालूम चला वह तुरंत ही इन्फॉर्म करते हैं अपने सेंगो को और उसके साथ खड़े हुए फुजीतोरा को। मुझे लगता है कि जैक है उसने ऑलरेडी इन दोनों को अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि वह चाहता था कि वह डो फ्लेमिंगो को एक ही बार में बचा लेगा। पर इस तरफ सुरु और उसकी ग्रैंड डॉटर भी उनके साथ थी और यहाँ पर जो माहौल था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला था। वह तुरंत ही उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और इस तरफ जो शिप होती है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में थी। और अपना डो फ्लेमिंगो था वह तो धीमे धीमे हंसने भी लगा था, क्योंकि उसे मालूम था कि अपना जो जैक है वह उसे लेने आ भी चुका है। और तुरंत ही अचानक अपना जैक होता है वह अपनी आंखें खोलता है और उसे याद आता है कि यह बस उसका एक बुरा सा सपना था। और वह तुरंत ही कहता है कि हम कहाँ पर पहुँचे। और इस तरफ मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह भी कहते हैं कि देखो तुम्हें आगे ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जितने भी सीक्रेट है वह सब रिवील हो जाए। अभी एक और सीक्रेट तो बाकी है। अपना मास्टर कैट वाइपर होता है वह तुरंत ही मोमोनोस्के से पूछता है कि क्या मुझे सचमुच में इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। और तभी अपना मोमोनोस्के उसे परमिशन देता है और मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट रिवील करते हैं कि यहाँ पर जो पोनीग्लिफ है वह और किसी ने नहीं बल्कि कोजुकी क्लैन के मेंबर्स ने बनाए थे। और ये जितने भी पोनीग्लिफ है वह 800 साल पुराने हैं। और इतना ही सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं। और रॉबिन को मालूम था कि यहाँ पर पोनीग्लिफ है वह 800 साल पुराने तो है, पर उसका कोजुकी क्लैन के मेंबर से क्या लेना देना। लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि क्या सचमुच में मोमोनोस्के यह सब तुमने बनाए हैं। पर वह कहता है कि नहीं, यह मेरे एंसेस्टर ने बनाए हैं। और तभी हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो पोनीग्लिफ है वह पढ़ना और कोई नहीं बल्कि कोजुकी क्लैन के मेंबर को ही जानते थे। और अपना जो ओडेन थे वह मर चुके थे। और जैसे ही उन्हें मालूम चलता है कि अपना मोमोनोस्के जिंदा था और वह इस रोड पोनीग्लिफ को नहीं पढ़ता था। और इस तरफ अपने मास्टर कैट वाइपर और ड्यूक होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 20 साल पहले ओडेन के साथ क्या हुआ था और वह तुरंत ही और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और तभी हमें एक दूसरा सीक्रेट मालूम चलता है कि ओडेन थे वह सचमुच में एक अच्छे ग्रेट किंग थे, लेकिन उनको मार दिया गया था काइडो और उसके साथ शोगन ऑफ द लैंड ऑफ वानो के साथ। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कुछ भी नहीं समझ पाते और वह लोग तुरंत ही उनसे पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ सब चल क्या रहा है। और तभी अपना किनेमोन होता है वह कहता है कि देखिए
ओडेन थे वह रियली लैंड ऑफ वानो के किंग थे, पर उनकी जान और किसी ने नहीं बल्कि काइडो ने ले ली है। और इतना ही सुनकर जोरो होता है वह समझ नहीं पाता कि आखिरकार ओडेन को मारा क्यों गया था। और इस तरफ हमें मालूम चलता है कि काइडो है वह सचमुच में अभी तक लैंड ऑफ वानो पर है और वो भी मोमोनोसके को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि अपना ओडेन के साथ उसकी और कोई नहीं बल्कि एक ही औलाद थी और वह था मोमोनोसके। और काइडो को मालूम था कि ओडेन है उसने गोल्डी रोजर के साथ सफर किया था और फाइनली वह भी लाफ्टेल आइलैंड तक पहुंच गया था। और इतना ही सुनकर अपना लूफी होता है वह और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अपना जो मोमो था उसके पापा थे वह गोल्डी रोजर के क्रू में थे और उन्होंने भी लाफ्टेल पर जाकर आ गए थे।